हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 12, ठीक है। जो 12वां भाग है उसमें हम जानेंगे इस वीडियो के सारांश के बारे में, ठीक है। सारांश मतलब कि अब तक हमने देखो बहुत सारी चीजें पढ़ी इस अध्याय में। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक वक्र क्या होता है ना। एक वक्र है, उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, वक्र और कोई रेखा ले ली या दो वक्र ले लिए, उनके मध्य जो भी क्षेत्र घिरा होता है, तो उनके क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं, और उनसे संबंधित बहुत सारे उदाहरण देखे। तो वही सब कि पूरे अध्याय में हमने क्या जाना, क्या समझा, क्या क्या चीजें देखी, तो उन सबको एक सारांश के रूप में जानेंगे, ताकि हमें पूरा सब कुछ याद आ जाए कि हमने आखिर पढ़ा क्या क्या है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सारांश, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आपके पास एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स, उसके बाद क्या है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स है हमारे पास, एवं रेखाएं एक्स बराबर ए तथा एक्स बराबर बी, जहां पर बी जो होता है वो ए से बड़ा होता है, से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल का सूत्र देखा था। मतलब क्या है कि एक वक्र दे रखा है y बराबर एक्स एफ एक्स और एक्स एक्स, हमें एक्स एक्स इसलिए देके रखते हैं, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एक्स एक्स के ऊपर होता है तो हमें हमेशा कैसा मिलता है, धनात्मक मिलता है, नीचे होता है तो ऋणात्मक मिलता है। तो इससे हमें ये चीजें समझ में आ जाती है कि हमें कौन सा एरिया लेना है, मतलब कौन सा क्षेत्र लेना है जो हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक्स एक्स एवं उसमें रेखाएं दे रखी थी, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ठीक है, जहां पर बी जो है वो ए से बड़ा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना होता था। तो उसका जो सूत्र था वो क्या था कि क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि हमें वो सीमा दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक का हमें क्षेत्र चाहिए। तो समाकलन ए से बी वाई डी एक्स, और ये किसके बराबर होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये हमने सबसे पहले देखा कि अगर हमें वक्र दे रखी हो और रेखा दे रखी हो तो हम कैसे उसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, उसका हमें सूत्र दे रखा था, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा देखा कि हमें एक वक्र दे रखा है एक्स बराबर फाइव वाई, और वाई अक्ष एवं रेखाएं दे रखी है। अब देखो ये किस लिए, ये था एक्स अक्ष, जब हमें एक्स अक्ष के बारे में बता रखा हो। ये आपके पास है वाई अक्ष, जब हमें वाई अक्ष के बारे में बता रखा हो तो उस समय हम क्या करते हैं, जब वाई अक्ष और रेखा भी वाई में दे रखी हो, जैसे वाई बराबर सी तथा वाई बराबर डी, से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या सूत्र दे रखा है। अब देखो सीमा, जो रेखा है वो सी से डी है ना। तो इसलिए सीमा भी आपकी क्या आ गई, समाकलन सी से डी एक्स डी वाई, ठीक है। एक्स डी वाई, डी वाई यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने वाई डी एक्स लिया था क्योंकि एक्स एक्स की बात की गई थी। यहाँ पर हमने एक्स डी वाई लिया है क्योंकि वाई एक्स की बात की गई है। जिसके सापेक्ष हमें देके रखते हैं हम उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्स डी वाई है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, वाई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें क्षेत्र घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है। इससे आगे देखते हैं, इसके बाद हमने देखा था कि जैसे वक्र और रेखा के बाद हम दो वक्र भी हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार दो वक्र दे रखे हैं, y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स, ठीक है। और रेखाएं हमें क्या दे रखी है, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ठीक है। इसके मध्य घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, मतलब हम इस क्षेत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब कि ये कब होता है, दोनों वक्र हमें दे रखे हैं, लेकिन ये तब होगा जब एफ एक्स बड़ा होगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा। अगर एफ एक्स बड़ा है तो हम एफ एक्स से माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास अंतराल होता है कि ए से बी, इसलिए इसकी सीमा ए से बी है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये इसका सूत्र होगा। इसी प्रकार यही है कि हमारे पास, इसी प्रकार ये दो वक्र जैसे एफ एक्स और जी एक्स थे, यहाँ पर भी वही दो वक्र है, लेकिन इसमें हमें दो, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बड़ा है और इसमें जी एक्स बड़ा है, ठीक है। अंतराल क्या है, ए से सी है। तो जब हमारे पास दोनों फंक्शन है कि एक बार एफ एक्स बड़ा है एक बार जी एक्स बड़ा है, तो उस प्रकार हम उस समय हम क्या करते हैं
हम उसे दो भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है, दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, जैसे ये ए से सी था तो हम क्या करेंगे, ए से सी से बी में एफ एक्स, देखो ए से सी में एफ एक्स बड़ा है और सी से बी में जी एक्स बड़ा है। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, ए से बड़ा है सी और बी से छोटा है सी, है ना। तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, और इस तरीके के जो क्षेत्रफल है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, जब ए से सी में था तो एफ एक्स बड़ा है, इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स आ गया, तोड़ दिया हमने ए से सी और सी से बी, तो अंतराल ए से बी आ गया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब एफ एक्स बड़ा है तो एफ एक्स में से माइनस कर रहे हैं, और जब जी एक्स बड़ा है तो जी एक्स माइनस एफ एक्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल के उनको जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, दो अलग अलग जो वक्र आपको दे रखे हैं उनके मध्यवर्ती जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पूरा अध्याय देखा, और आज का अध्याय हमारा आज हमारी इस वीडियो के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, और आप बार बार क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई है आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, दो बार देखे, तीन बार देखे, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रश्न हैं उन पे उनको करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसमें कुछ जो सूत्र हैं उनको याद रखने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत ही अ, मददगार होगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।